गुड इवनिंग फ्रेंड। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगेगा। तो चलिए बिना समय जांच किए शुरू करते हैं। टॉपिक साइंस एनसीईआरटी क्लास 8 चैप्टर 1 पार्ट 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंध। सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। कहने का मतलब है कोई भी सजीव जिसमें जीवन होता है, सजीव उसे ही कहते हैं जिसमें जीवन होता है। और किसी भी सजीव को भोजन की आवश्यकता होगी क्योंकि वह विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करता है और उसे इस क्रिया के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। पौधे स्वपोषी होते हैं और ये अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। मनुष्य सहित सभी जंतु अपना भोजन बनाने में असमर्थ हैं। मनुष्य और जंतु ये सभी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, इसलिए इन्हें परपोषी कहा जाता है। सजीव भोजन से प्राप्त ऊर्जा से विभिन्न जैविक प्रक्रिया जैसे पाचन, उत्सर्जन आदि कार्य करते हैं। सजीव जो भोजन ग्रहण करते हैं और उस भोजन से जो ऊर्जा मिलती है वे अपने जीवन के विभिन्न जैविक प्रक्रिया में इस ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं, जैसे पाचन, श्वसन, उत्सर्जन आदि। मनुष्य अपना भोजन पौधे एवं जंतु दोनों से प्राप्त करते हैं। मनुष्य जो होता है वह अपना भोजन पौधे एवं जंतु दोनों से प्राप्त करता है। एक विशाल संख्या में भोजन प्रदान करने के लिए इसका नियमित उत्पादन, उचित प्रबंधन एवं वितरण आवश्यक है। कहने का मतलब है कि पृथ्वी पर मानव की संख्या बृहद होने के कारण फसल जो होता है उसका उत्पादन, वो भी नियमित उत्पादन, उचित प्रबंधन एवं वितरण आवश्यक है। फसल के संदर्भ में बात करें तो अगर फसल का नियमित उत्पादन नहीं होगा तो फसल की कमी हो जाएगी, जिससे मानव जीवन का अस्तित्व मिट जाएगा। इसलिए उसका उचित प्रबंधन एवं वितरण आवश्यक है। लगभग 10,000 ईसा पूर्व BC बिफोर क्राइस्ट तक मनुष्य घुमंतु थे। आज से लगभग 10,000 वर्ष पूर्व, वो भी ईसा पूर्व, ईसा मसीह के जन्म से 10,000 वर्ष पूर्व तक मनुष्य घुमंतु थे। मतलब वो इधर उधर घूमते थे। उनका जीवन खाना बदोश था। वे खाने के लिए यहाँ से वहाँ घूमते रहते थे। वह कच्चे फल, जानवरों का शिकार किया करते थे। कालांतर में खेती कर चावल, गेहूँ एवं अन्य खाद्य फसल को उत्पादित कर सकें। बाद में उन्होंने खेती का आविष्कार किया और सबसे पहले चावल, गेहूँ का उत्पादन किया। उसके बाद अन्य फसल उत्पादित करना आरंभ किए। इस प्रकार कृषि का प्रारंभ हुआ। फसल की परिभाषा क्या होती है? जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसे फसल कहते हैं। कहने का मतलब है कि कोई एक विशेष स्थान है, वहाँ एक ही किस्म के पौधे जब उगाए जाते हैं तो उसे फसल कहते हैं। भारत एक विशाल देश है। यहाँ ताप, आर्द्रता और वर्षा जैसी अन्य जलवायु परिस्थितियाँ एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न हैं। इस विविधता के बावजूद मोटे तौर पर फसलों को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। कहने का मतलब है कि भारत एक बहुत बड़ा देश है और यहाँ
हर क्षेत्र में ताप, आर्द्रता और वर्षा जैसी जो जलवायु परिस्थितियां होती हैं वह अलग अलग हर क्षेत्र के लिए हैं। इस विविधता के बावजूद भी फसलों को दो वर्गों में बांटा गया है। पहला, खरीफ फसल। वह फसल जो वर्षा ऋतु में उगाया जाता है। भारत में वर्षा ऋतु सामान्यतः जून से सितंबर तक होता है। धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास आदि खरीफ फसल के अंतर्गत आते हैं। तो उन फसल को खरीफ फसल के अंतर्गत रखा गया है जो वर्षा ऋतु में उगाए जाते हैं। दूसरा, रबी फसल। वह फसल जो शीत ऋतु में उगाए जाते हैं। भारत में शीत ऋतु अक्टूबर से मार्च तक सामान्यतः होता है। गेहूं, चना, मटर, सरसों, अलसी आदि रबी फसल के अंतर्गत आते हैं। रबी फसल के अंतर्गत वे फसल आते हैं जो शीत ऋतु में उगाए जाते हैं। इन दो फसलों के अलावा दाल और सब्जी ग्रीष्म ऋतु में भी उगाई जाती है। फसल को उगाने के लिए किसान को विभिन्न क्रियाकलाप निश्चित समय अवधि के अंतर्गत करना पड़ता है। अब फसल उगाने के क्रम में किसान को विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप एक निश्चित समय के अंतर्गत करना होता है। इसमें सबसे पहला जो क्रियाकलाप है वो मिट्टी तैयार करना है। फसल उगाने से पहले मिट्टी को इस प्रकार तैयार करना होता है कि वह पोला हो। पोला मतलब भुरभुरा, जिससे कि जो भी उसमें फसल उगाया जाए उसका जड़ नीचे तक जाए और उसे श्वसन क्रिया में आसानी हो। दूसरा, बुआई। दूसरा क्रियाकलाप बुआई का होता है, जिसमें अच्छे किस्म के बीज का चयन आवश्यक है। जितना अच्छा किस्म का बीज होगा उतनी ही फसल अच्छी होगी। तीसरा क्रियाकलाप खाद एवं उर्वरक देना। बुआई के बाद फसल को खाद एवं उर्वरक देना आवश्यक है। यहाँ थोड़ा खाद एवं उर्वरक के बारे में जान लेते हैं। खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है और उर्वरक एक मानव निर्मित पदार्थ। इन दोनों में काफ़ी अंतर होता है। इसकी चर्चा आगे करेंगे। चौथा क्रियाकलाप सिंचाई का होता है। जरूरत के हिसाब से सिंचाई की बारंबारता अलग अलग मिट्टी एवं फसल के अनुसार अलग अलग क्षेत्र में होती है। अगला क्रियाकलाप खरपतवार की से सुरक्षा। फसल की खरपतवार से सुरक्षा आवश्यक है, क्योंकि फसल के उगाने के समय कुछ अवांछनीय पौधे उग जाते हैं इनके साथ, जो फसल के साथ स्पर्धा करते हैं और फसल को नियमित रूप से बढ़ने नहीं देते हैं। इसलिए खरपतवारनाशी का उपयोग किया जाता है। उसके बाद अगला क्रियाकलाप कटाई का होता है। जब फसल पक जाती है तो कटाई विभिन्न तरीके से होती है। गांव में कटाई भी आजकल हाथों से छोड़कर कंबाइन मशीन से होती है, जिसमें हार्वेस्टर और थ्रेशर दोनों संयुक्त रूप से होता है। अगला क्रियाकलाप भंडारण का होता है। भंडारण में भी किसान को विशेष ध्यान देना होता है कि भंडारण इस प्रकार का हो कि अगले फसल के लिए अगले सीजन में एक स्वस्थ बीज रहे, किसी भी प्रकार का उसमें फंगस और जीवाणु का
प्रभाव ना हो। जुताई किसे कहते हैं? परिभाषा की बात करें, मिट्टी को उलटने पलटने और पोला करने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है। पोला करना मतलब ये होता है कि उसे भुरभुरा बनाना। पाटल किसे कहते हैं? जुते हुए खेत में मिट्टी के ढेले भी हो सकते हैं, इन्हें पाटल की सहायता से तोड़ा जाता है। पाटल एक प्रकार का यंत्र होता है। पाटल जो होता है एक यंत्र होता है। खेत को समतल भी इसी पाटल से किया जाता है। खेत को अगर समतल भी बनाना हो तो इस पाटल यंत्र का उपयोग किया जाता है। फाल किसे कहते हैं? हल में लोहे की तिकोनी पत्ती होती है जिसे फाल कहा जाता है। हल जो होता है जिससे प्राचीन समय में ये परंपरागत विधि है पोला करने की। हल सैफ्ट, हल का मुख्य भाग लंबी लकड़ी का बना होता है जिसे हल सैफ्ट कहते हैं। कुदाली, यह एक सरल औजार है जिसका उपयोग खरपतवार निकालने व मिट्टी को पोला करने के लिए किया जाता है। कल्टीवेटर, यह एक कृषि औजार है जिसका उपयोग खेत को पोला बनाने के लिए किया जाता है। यह नवीन प्रौद्योगिकी की देन है, इससे श्रम और समय दोनों की बचत होती है। बुआई के पहले कुछ विशेष बीज की गुणवत्ता की जांच के लिए एक सरल उपाय यह भी है कि बीज को पानी में डाल दें और उसके बाद जो बीज ऊपर सतह पर आ जाए उसे हटा दें, क्योंकि बीज का ऊपर आना यह सिद्ध करता है कि बीज क्षतिग्रस्त है और इसे बोने से फसल की गुणवत्ता एवं मात्रा पर प्रभाव पड़ेगा। सीड ड्रिल की परिभाषा, यह बीज बोने का आधुनिक तरीका है। ट्रैक्टर द्वारा संचालित यह मशीन सुनिश्चित करता है कि बीज समान दूरी पर तथा पूरी तरह से मिट्टी से ढक गए हैं। इससे बीजों को पक्षियों द्वारा खाए जाने से रोका जा सकता है। इस औजार की सहायता से समय व श्रम दोनों की बचत होती है। इसी के साथ इस वीडियो का समापन होता है। आपका दिन शुभ हो।